नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 11,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 427 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 11,111 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 5, औरंगाबाद में 19, बेगूसराय में 15, भागलपुर में 16, भोजपुर में 7, बक्सर में 2, दरभंगा में 21, गया में 8, गोपालगंज में 1, जमुई में 8, जहानाबाद में 5, कैमूर में 7, कटिहार में 5, किशनगंज में 8, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 5, मुंगेर में 20, नालंदा में 44, नवादा में 6, पश्चिम चंपारण में 19, पटना में 58, पूर्वी चंपारण में 19, पूर्णिया में 7, रोहतास में 4, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 1, सारण में 21, शेखपुरा में 6, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 24, सुपौल में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक बिहार में कुल मिलाकर 8,211 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक इससे 84 लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्यपाल फागू चौहान ने सभी कुलाधिपतियों को दिया निर्देश। राज्यपाल फागू चौहान ने सभी कुलाधिपतियों को निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा का प्रभावकारी कार्यालय सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुलपतियों को ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता विकसित करने, साथ ही ऑनलाइन शिक्षण के साप्ताहिक रिपोर्ट राजभवन को भेजने का आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद राज्यपाल के इस निर्देश को राज्यपाल सचिवालय की तरफ से विस्तृत पत्र के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेज दिया गया है। पूर्णिया के परमान नदी में मिली गैंगटिक डॉल्फिन। कोविड-19 के इस माहौल में डॉल्फिन की वापसी होने लगी है, क्योंकि नदियां पूरी तरीके से साफ हो रही हैं। यह नजारा देखने को मिला है पूर्णिया जिले में, जहां पर गंगा में रहने वाली राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन परमान नदी पहुंच गई है। जलालगढ़ थाना के पीपर पाती गांव में एक मछुआरे के जाल में डॉल्फिन को पकड़ा गया है। हालांकि मछुआरे को पहले समझ नहीं आया कि वो डॉल्फिन है, इसलिए उसने उस वक्त डॉल्फिन को नदी के किनारे में ही बांध दिया। मछली मिलने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन को अपने कब्जे में ले लिया है। दरभंगा की ज्योति के नाम पर शुरू हुआ एक नया विवाद। गुरुग्राम से साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दरभंगा पहुंचने वाली ज्योति आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश से लेकर विदेश तक ज्योति की पहचान आज बनी हुई है। वहीं इसी बीच ज्योति की कहानी पर फिल्म बनाने की योजना भी बनाई गई है, मगर अब इस पूरे मामले में एक नई कड़ी जुड़ गई है। खबरों की माने तो ज्योति के पिता मोहन पासवान को मुंबई की एक वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी ने ज्योति के पिता पर करार तोड़ने का आरोप लगाया है और आपत्ति जताई है, साथ ही सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी है। सीएसबीसी होमगार्ड कांस्टेबल पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी सीएसबीसी बिहार पुलिस में 551 पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों की मांग की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की तारीख 3 अगस्त 2020 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 साल वहीं अधिकतम 24 साल तय की गई है। विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार को। बिहार विधानसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव दीपक कुमार को सौंप दी गई है। बिहार सरकार के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार आने वाले 30 अगस्त को हालांकि सेवानिवृत्त होने वाले थे, मगर अब वो अगले 6 महीने तक बिहार के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे। जानकारों की माने तो उनके कार्यकाल में विस्तार करने का कारण चुनाव बताया जा रहा है। जानकारों का यह कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही उनके सेवा में विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बीते दिन 3 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। खबरों की माने तो नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानसभा मंडल का मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच विधानमंडल का सत्र बुलाने को लेकर सहमति फिलहाल बनाई गई है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय वर्ष 2021 में मोतिहारी, किशनगंज और फारबिसगंज में 560 संख्या वाले राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए 15 अगस्त से सेवा शर्त लागू कर सकती है बिहार सरकार। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार 15 अगस्त से सेवा शर्त शिक्षकों के लिए लागू कर सकती है, जिसमें कि राज्य के लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सेवा शर्त के लिए गठित कमेटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य महाधिवक्ता शामिल थे। इस कमेटी के सहयोग के लिए एक उप समिति का भी गठन किया गया है।
पटना से विभिन्न राज्यों के लिए चलाई जाएंगी निजी ट्रेन। देश भर में निजी ट्रेन चलाई जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पटना क्लस्टर में कुल मिलाकर 10 रूटों पर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिसमें पटना से नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और गया से आनंद विहार टर्मिनल समेत अन्य जगहों की ट्रेन के नाम शामिल है, जिसके लिए 1 जुलाई से निजी क्षेत्र की कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। इसमें कुल 10 रूट पर कंपनियों की ओर से प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके बाद रेलवे और निजी कंपनियों के बीच विभिन्न प्रकार के समझौते पर सहमति बनने के बाद ट्रेन संचालन को मंजूरी दे दी गई है। पटना के पालीगंज में हुई शादी समारोह में दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। पटना के पालीगंज में नई कोविड-19 संक्रमण की चेन बन गई है, क्योंकि पटना के पालीगंज में हुई शादी समारोह में बाराती बनकर पहुंचे 110 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद से जिलाधिकारी के निर्देश के बाद पालीगंज प्रखंड के ढेपाली निवासी और दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लॉकडाउन के नियमों के अनुसार शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, मगर फिर भी इस शादी में 350 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। 30 अगस्त तक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को किया गया कैंसिल। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच 30 अगस्त तक बिहार के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि बीते काफी समय से बिहार में कोविड-19 के मरीज काफी ज्यादा मिल रहे हैं। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला सुनाया है। वहीं डॉक्टर की छुट्टी कैंसिल करने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने जारी की है और बताया है कि सरकार ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए विशेष चौकसी और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के कारण छुट्टियां कैंसिल की गई है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का करेंगे संबोधन। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वेबिनार के माध्यम से संबोधन करने वाले हैं, जिसके तहत उन्होंने भारतीय सोसाइटी द्वारा आयोजित सुपर 30 वन ऑफ द मॉर्निंग एडवांसर्स इन अपॉर्चुनिटीज विषय पर लाइव वेबिनार का आयोजन करवाने पर अपने विचार रखने की इच्छा प्रकट की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भारतीय समाज द्वारा आयोजित विभिन्न वेबिनार में बोलने का अवसर प्राप्त करके अच्छा अनुभव हो रहा है। जिस संस्थान में मैंने कभी पढ़ने का सपना देखा था, उसी संस्थान में मुझे वेबिनार के माध्यम से बोलने का मौका मिलने जा रहा है। इससे ज्यादा और खुशी की बात नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव ने सभी बिहार वासियों से मांगी माफी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। दल बदल के मामले भी काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। नई रणनीति भी साफ साफ नजर आ रही है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपना माफीनामा जारी करके सबको चौंका दिया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल के राज्य शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे हैं और हम तब तक सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया है। इन 15 सालों में हमसे कोई भूल हुई तो माफी मांगते हैं। बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा को किया गया कैंसिल। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण काफी कुछ स्थगित कर दिया गया है। इसी क्रम में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 19 जुलाई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा होने वाली थी, मगर अब इसे स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर के विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुकेश सहनी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। जहां कल तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहते थे, वहीं बीते दिन एक अनोखा मोड़ देखने को मिला, जब महागठबंधन के सहयोगी दल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। अपनी तारीफ में उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार को मौका मिला तो उन्होंने 5 साल तक बेहतर काम किया। 2010 से लेकर 2020 के बीच में काम के मामले में नीतीश 0 रहे हैं। हालांकि अब बिहार को आगे लेकर युवा ही जा सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो या चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो। पटना जिले के ही रहने वाले एक दुल्हन ससुराल से सीधे पहुंची अस्पताल। पटना जिले के बाढ़ के अस्पताल में ससुराल से सीधा एक नई नवेली दुल्हन पहुंची अस्पताल, जिसके बाद पूरा अस्पताल भौचक्का होकर उसी को देखता रहा। मिली जानकारी के अनुसार शादी के बाद वह कोविड-19 जांच के लिए सीधे ससुराल से अस्पताल पहुंची और साथ ही बारातियों को भी लेकर कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए पहुंची। बाढ़ अनुमंडल के रिटायर्ड विजय सिंह के भतीजे की शादी 2 दिन पहले नागपुर में हुई थी। शादी में शरीक होने वाले गुरुवार को हवाई यात्रा करके पटना पहुंचे थे, जिसके बाद दुल्हन के साथ लौट रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हालांकि सभी सुरक्षित पाए गए हैं, जिसके बाद दुल्हन के इस कदम की हर ओर प्रशंसा की जा रही है।
आकाशीय बिजली गिरने से बीते दिन 8 लोगों की बिहार में गई जान। जहां एक तरफ कोविड-19 ने बिहार की परेशानी बढ़ा रखी है। मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से बीते दिन 8 और वहीं बृहस्पतिवार को 26 लोगों की जान भी चली गई थी, जिसकी पुष्टि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया है। बिहार के सीओ के तबादले पर लगाई गई रोक। सीओ के तबादले पर मुख्य सचिव ने फिलहाल रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने बिहार में सीओ के तबादले पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। इसके लिए मुख्य सचिव की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 27 और 30 जून को जन पदाधिकारी और फिर समिति के पदाधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। उनके कार्यपालिका नियमावली में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है और यही कारण है कि उनके तबादले पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। बिहार के 3 जिलों में होने वाले बारिश और आकाशीय बिजली के लिए मौसम विभाग ने किया सचेत। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के मामले को लेकर बिहार के 3 जिलों में सतर्कता जारी कर दी है, जिसके तहत भागलपुर, बांका और जमुई में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग इलाके में हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने 48 घंटों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जारी करते हुए सभी लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। देवघर में श्रावणी मेले का इस बार हो सकता है लाइव दर्शन। इस बार देवघर में श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है, मगर श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए लाइव दर्शन का विकल्प भी सभी लोगों को दिया जा सकता है, जिसके लिए देवघर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में संक्रमण ज्यादा न फैले, इसलिए देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को कैंसिल कर दिया गया है, मगर स्थानीय टीवी चैनल के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीएमसीएच में सोमवार से कोविड-19 की जांच होगी शुरू। पीएमसीएच में आज तक कोविड-19 की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद रहेगी। खबरों की माने तो माइक्रोबायोलॉजी में सोमवार से कोविड-19 के टेस्ट की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, क्योंकि बीते दिन शहर में 478 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसमें से पीएमसीएच में सर्वाधिक 11 चिकित्सक कोविड-19 प्रभावित पाए गए हैं। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पीजी छात्र और कुछ कर्मी की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद अस्पताल को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाए जाने का फैसला सुनाया गया है। रालोसपा ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वहीं बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच खींचतान का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में महागठबंधन में चल रहे खींचतान के बीच रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन बीते दिन किया है। इस कमेटी का महागठबंधन में शामिल सभी दलों से बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित विषय पर बातचीत करना होगा। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग। बिहार सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य ललन कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का आग्रह किया है, जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित जान लेने के मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए और राजगीर में बन रहे फिल्म सिटी का नामांकन भी उनके नाम पर किया जाए। कुलदीप यादव ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कही अहम बात। महेंद्र सिंह धोनी भले ही मैदान से बाहर चल रहा हो, मगर उनके खिलाड़ियों को आए दिन उनकी कमी खलती है। कुलदीप यादव का भी यही मानना है। कुलदीप का मानना है कि विकेट के पीछे पूर्व कप्तान के रहने से उनके जैसे गेंदबाजों को काफी मदद मिलती थी। धोनी ने पिछले साल विश्व कप के बाद से क्रिकेट खेला ही नहीं है। आईपीएल के जरिए उनकी वापसी होनी थी, मगर कोविड-19 की वजह से वो भी नहीं हो पाई। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए कुलदीप यादव ने कहा कि मैदान पर धोनी की कमी उन्हें हमेशा से खलती है, जो विकेट के पीछे से हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए रहते थे। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो वो फील्ड जमाने में माहिर थे। उन्हें पता था कि कौन सी गेंद खेलनी है। यकीनन उनके नहीं होने की कमी हमेशा खलती रही है और आगे भी खलती रहेगी। जियो ने लॉन्च किया जियो मीट फीचर। चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत में स्वदेशी ऐप को लेकर मांग जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में रिलायंस ने अब एक स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है। गूगल प्ले स्टोर पर जियो मीट के नाम से यह ऐप उपलब्ध है, जिसका उपयोग कंपनियों में 100 प्रतिभागियों के साथ मीटिंग के लिए किया जा सकता है। इसे इंटरप्राइज ग्रेड होस्ट कंट्रोल का नाम दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संतोष कुमार, काजल कुमार, उजाला चौधरी, भूदेव नेटवर्कर, कटिहार,
नीतीश कुमार, सोनी कुमारी, खुशी कुमारी, जितेंद्र चौधरी, धीरज कुमार, सुजीत कुमार, दीपक कुमार, रिंकू पंडित, गुलाबचंद अलबेला ऑफिशियल, रामलाल रॉय, गोविंद कुमार, अभिषेक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बीते कुछ दिनों से बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या में इजाफा होने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।